साहब जी चाय। अरे करण भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये आपने क्या हालत बना ली अपनी? आप चाय बेच रहे हैं? साहब जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हमारा नाम करण नहीं है, हमारा नाम तो साम है। भैया आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? और मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती हैं, आप ही मेरे करण भैया हैं। अरे साहब जी हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम इस चाय की दुकान पे ना 20 साल से काम कर रहे हैं और हम यहीं पैदा हुए थे। और हम आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, आपको तो कभी देखा भी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि हम आपके भाई जैसे होंगे, पर आपके भाई नहीं है। साहब जी आपकी चाय भी ठंडी हो गई, दूसरी चाय ले आए? नहीं नहीं, मुझे कोई चाय नहीं पीनी, आप जाइए यहाँ से। सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग ऐसा करो, दूसरी साइड पे ना विजिट कर लो, मैं बाद में मिलता हूँ। सीमा, ओ सीमा। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। अरे आज ना मैंने मनीष को देखा, मनीष को। क्या? अपना छोटू? कैसा दिखता है वो? अरे लाखों में एक। सूट बूट पहना था उसने और उसके साथ ना 4 लोग और थे और वो ना उसे सर सर कह रहे थे। और मुझे लगता है वो ना बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। यूं यूं कर करके ना बड़े बड़े इशारे करके बिल्डिंगें दिखा रहा था। बहुत खुशी हुई इसको देख के, कलेजे को शांति पड़ गई। अच्छा, वो आपको मिला कहाँ? आपकी बात हुई उससे? अरे अपनी चाय की दुकान है ना, उस पे ही मिला था। हम गए उसे चाय देने के लिए और जैसे उसने हमें देखा ना, पहचान लिया और पहचानते ही बोलने लग गया, अरे आप तो मेरे करण भैया हो। मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं कोई करण भैया नहीं हूँ, मैं तो साम हूँ। पर उसने कहा मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती, आप मेरे भैया हैं। उससे बात किए, उससे मिले हुए आज 10 से 12 साल हो गए। आज भी वो अपने बड़े भाई को देखते ही पहचान गया। मेरा तो दिल भर आया, मैं फटाफट ना वो चाय के कप लेके वहां चला गया। पर झूठ क्यों बोला आपने? अपना छोटू ही तो था। अरे झूठ ना बोलते तो क्या करते, आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे और तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। उसको मैं क्या समझाऊंगा और क्या बताऊंगा, कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा उससे। पर उसको देख के ना बहुत खुशी हुई। आज मेरा और तुम्हारा सपना पूरा हो गया, बहुत खुश हूं मैं। लेकिन भैया मैं खुश नहीं। मनीष तू यहाँ? छोटू कहाँ था तू? तेरे बिना हम कैसे रहे, हम ही जानते हैं। भाभी ये सब क्या चल रहा है? और भैया आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये आप लोग कहाँ गए हैं? मैं गांव में भी गया था, लेकिन वहां पे कोई और रह रहा है। वो कह रहा है कि आप लोगों ने वो जमीन बेच दी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है? मनीष अब तुझे क्या बताऊं, अब सारी चीज मुझे शुरू से बतानी पड़ेगी। जब मैंने चाचा जी के पास तुझे पढ़ने भेजा, शुरुआत के 6 से 8 महीने काफी अच्छे रहे, पर उसके बाद ना चाचा जी का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं तेरे भाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। अरे मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरा खुद का परिवार है, मैं उनका खर्चा उठाऊं या उसका? एक काम कर, तू अपने भाई को ना वापस ले जा। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अपने भाई को ना एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मेरा भाई शहर में पढ़ेगा, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे खर्च हो, वो पैसे मैं खर्च करूंगा। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके ना तेरी भाभी की चीजें और उसके बाद तेरी पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती गई, और भी बहुत सारी चीजें बेचनी पड़ी। और जब तूने 12वीं कक्षा पास की, तू बड़े कॉलेज में गया, तो मैंने गांव का घर भी बेच दिया, जिससे तेरे सारे सपने पूरे हो पाए। तेरे कॉलेज की फीस, तेरे हॉस्टल की फीस, तेरा खर्चा सब कुछ किया, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं पाया था, पर मैं चाहता था कि मेरा भाई ना पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। और आज तुझे ऐसे देख के ना मेरा सीना चौड़ गया। पर बस तेरे को बुरा ना लगे और तुझे ऐसा ना लगे कि तेरे भाभी और भैया परेशान है। तू किसी भी चीज से परेशान ना हो, इसलिए मैं तेरे से दूर रहा, तेरी भाभी तेरे से दूर रही। पर आज ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरा भाई इतना कामयाब हो गया और मेरी जिंदगी का सारा बोझ खत्म हो गया। भैया 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 मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे नरक की जिंदगी जी रहे हैं
और मैं वहां पे ऐश कर रहा था। भैया मुझे माफ कर दीजिए। मनीष खड़ा हो, परेशान मत हो। छोटू तू रो मत, हमें गर्व है कि हमारा बलिदान बेकार नहीं गया। आज देख तू कितना बड़ा आदमी बन गया है, हमें देख के ना बहुत खुशी हो रही है। देखिए भैया और भाभी आप भी सुन लीजिए, अब आप लोग ना यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप दोनों के दोनों चलेंगे मेरे साथ और मेरे घर में रहेंगे। हाँ नहीं 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 मनीष, मुझे माफ कर दियो, मैं तेरे साथ ही नहीं जा सकता। अरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये समाज क्या बोलेगा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अरे लोग यही बोलेंगे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई की कमाई पे जी रहा है। नहीं नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप। अरे लोग जो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए। भाभी आप समझाइए ना भैया को। अरे आप लोगों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे इतना बड़ा हो गया हूँ, अगर मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। देखिए भैया अब मैं आपकी और भाभी आपकी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अब आप लोगों को चलना पड़ेगा मेरे साथ मेरे घर में। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे ना तो मैं शादी नहीं करूंगा, देख लेना तुम। ठीक है, जैसा तू चाहेगा वैसे ही होगा मेरे भाई।